नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। विवादास्पद बयान देने में उस्ताद माने जाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी फारूक अब्दुल्ला ने अब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारी सैन्य तैनाती के बावजूद सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ पर सवाल उठाए हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि खुद फारूक अब्दुल्ला का इतिहास दागदार रहा है। आइए देखते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने क्या पलटवार किया। कि आपने बोला है कि मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें। आपने कहा है कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है। आपने वजाहत हबीबुल्लाह का स्टेटमेंट सुना है कई साल पहले, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। इन लोगों को उनको देखना चाहिए वो स्टेटमेंट वजाहत हबीबुल्लाह का, किताब में भी लिखा है। सवाल इस बात का है, ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? अब मर कौन रहा है? आप देखिए हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं। आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है। बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है? और कल अगर यहां लोगों की सरकार भी बनेगी, लोगों की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारे सामने, हमारे पास नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए कैसे हो रहा है। और आज तो और दूसरा खतरा भी बढ़ गया है। आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है। अल्लाह जाने वहां से क्या आएगा। एक शहरी को हक है पूछने का। मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता हूं, मगर पूछना जरूरी है। बहुत लोग पूछ नहीं सकते, मैं पूछ सकता हूं। मैं सियासत का वजीर आला रहा हूं, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, हिंदुस्तान का वजीर रहा हूं, मुझे हक है पूछने का। हो रहा है, और ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनका अपना मकसद है, क्योंकि वो थीम को नहीं समझे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन से हो सकता है, इसमें तहकीकात करनी चाहिए। मरकज को एक कमीशन बिठाना चाहिए जो फौरन देखे कहां कमी है हमारी, कहां कमजोरी है हमारी, उसको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि दवाइयां जो आ रही हैं वो हमारे माशरे को खत्म कर रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म कर रही है। पंजाब में भी यही था, आज भी है। मुल्क के किस किस हिस्से में आग लगेगी इससे किसको पता है, कहां से आ रहा है। उनकी बैकग्राउंड एक समझिए। जब ये मेडिकल कॉलेज वहां पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए थे, तो फारूक अब्दुल्ला जो है मीरपुर में आए थे। मीरपुर में उनका फोटो बड़ा वायरल है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अमानुल्लाह खां जो जेकेएलएफ के जो फाउंडर थे, अच्छा, मकबूल भट्ट जिसको फांसी हुई थी, जो है जिसने इसको जो है इलाहाबाद के लिए और जेकेएलएफ और इस प्रकार की बात है, उसके साथ फारूक अब्दुल्ला का फोटो है। तो मुझे लगता है कि वो बीच में तो लगता था कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ गए हैं जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए और जिस प्रकार से यहाँ यूनियन मिनिस्टर बने। और एक बात ये भी था फारूक अब्दुल्ला अपने आप को कह रहे थे मैं राष्ट्रपति बनूंगा। वो फारूक अब्दुल्ला इस प्रकार की बात करेगा। और हमारी सेना
जितनी देशभक्त सेना है, हमारे सुरक्षा बल, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। वो फारूक अब्दुल्ला ये देशद्रोह के दायरे में बातें आती हैं। और वो जो है फारूक अब्दुल्ला जो ख्वाब दे रखे हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने के, वो फारूक अब्दुल्ला है जो है अपने वो बुढ़ापा भी आ गया, वो भी उसमें झलक मिलती है। क्योंकि वो जो है फारूक अब्दुल्ला अपने जो एजेंडे को रिवाइव करने के लिए, यही फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि मैं चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे। तो इस प्रकार की बात है, लेकिन लोग, कश्मीर के लोग भी इसको सीरियस नहीं लेते आज की डेट में। आपने देखा होगा कि 3 पार्टीज हैं जो आजाद भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर में, एक इंदिरा गांधी नेहरू पार्टी और फैमिली, दूसरा अब्दुल्ला फैमिली, और तीसरी है मुफ्ती फैमिली। अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली के दोनों के उनके जो वो उत्तराधिकारी हैं, जो वहां के जो उनके रॉयल फैमिली से बड़े, दोनों चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आ रहे। और कांग्रेस जो है पूरे 5 सीटें जम्मू कश्मीर की और एक लद्दाख की, जो अरेस्ट वाइज जम्मू कश्मीर था जब यूटी बनने से पहले, कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई, फिनिश कर दिया। और ये कश्मीर के लोगों ने उनको सबक सिखाया, उनको एक बताया है कि आपकी औकात क्या है। और वही इस प्रकार के नापशनाप की बातें करते हैं। उनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग और विशेष तौर कश्मीर के लोग जो है उनको सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने इनको सबक सिखाया। लेकिन इनको समझ नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी, ये मुझे पूरा जो है मुझे लगता है। देखिए, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, क्योंकि इनका एजेंडा था, चाहे वो सेपरेटिस्ट थे, पाकिस्तान है, जब वो लोग हैं जो कि कुछ एजेंडा को लेके कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है। कुछ ऐसे भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी थी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज, वो जो कहती है कि जम्मू कश्मीर जो है उसका विलय नहीं माना गया है। आज वो बुखलाए हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो अपने तरीके से कि उसका जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल रोक लगे। आप कश्मीर में देखें, आप किस प्रकार से आतंकवादी, एक वक्त था कि 2-3 लाइन के कमांडर्स के नाम होते थे, ये मरेगा तो इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा। आज कोई कमांडर आपको दिखता नहीं है। आज आपको जम्मू कश्मीर में लोकल जो रिक्रूटमेंट लगभग बंद हो गई है। छोटे मोटे होंगे जो है किसी मकसद से, जो जिहादी मेंटालिटी वाले या कोई इस प्रकार के ड्रग्स के उसके कारण जो है उसमें होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान को वहां से अपने लोगों को, लोग अपने लोग, यानी ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग हैं, उनको रिटायर्ड हैं, जो दूसरे उनको धकेला गया है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उसका एजेंडा समाप्त हो गया। क्योंकि कश्मीर एक एजेंडा था जो पाकिस्तान को जो टूटने की कगार से जो है उसको रोक रहा था। अब देखेंगे, जिस दिन उन्होंने एंटी इंडियन हेटरनेस खत्म कर दी, जो उनको लगता है, उस दिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। आज पीओजे के लोग जो हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं हम जहां हमें आजादी चाहिए, जहां हम भारत में जाना चाहते हैं, हम भी भारत का हिस्सा हैं। ये सोशल मीडिया देखिए, मीडिया में देखिए आप, आज बलोचिस्तान के लोग जो है आजादी मांग रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट के लोग आजादी मांग रहे हैं, सिंध तो पहले ही उबल रहा है, तो सिर्फ पंजाब का पंजाब, ये वही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश बंगालियों को सहन नहीं किया और 1971 में बांग्लादेश बना। तो पाकिस्तान जो एक कहना रेडिकल जो इस्लाम की सोच के ऊपर पाकिस्तान बना था, वो आज बिल्कुल टूटने की कगार पर है। उसको लगता है कि भारत के खिलाफ इस प्रकार का हम प्रचार करेंगे या इस प्रकार की हरकतें करेंगे, जो मासूमों को मारना या हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर अटैक करना और ये बताना कि हम बड़े बहादुर हैं, लेकिन वो कायर हैं, चूहों की भांति आते हैं और बिल में घुस जाते हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं, बचेंगे नहीं, इसको ये बिल्कुल स्पष्ट है बीजेपी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के जो इलेक्शंस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में समाप्त हो जाएंगे, उसके लिए बड़ी जोर शोर से तैयारी में है। पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, जिसका मुझे चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है। हमारी कमेटी में हमने पूरी कमेटी को 7 क्लस्टर्स हमने बनाए, जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अलग अलग जगह पर लोगों से मिल रहे हैं। अलग अलग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अलग अलग जो वंचित लोग हैं, जैसे रिफ्यूजीज हैं, बॉर्डर के लोग हैं, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं, पहाड़ीज हैं, गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी हैं, एससीज हैं, सभी को हम मिल रहे हैं। और ये जो मैनिफेस्टो बने, ये पीपल्स मैनिफेस्टो बने, लोगों का मैनिफेस्टो बने, और इसके कारण बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमने ईमेल एड्रेस भी दिया है, हमने जो लोगों को दिया है, वहां से बड़े हजारों की संख्या में हमें सुझाव आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो एक पीपल्स मैनिफेस्टो बने, और जो जम्मू कश्मीर जो 2019 के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन उसका हो रहा है,
आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगने से और अलगाववाद के ऊपर एक रोक लगने से उस के मद्देनजर जो जम्मू कश्मीर को जो रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि पिछले 3 पीढ़ियों से 1947 से जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ा, यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की आने वाले वक्त की सरकार और केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दोनों मिलकर जो है जम्मू कश्मीर को जो है जो बाकी जो प्रदेशों में जिस प्रकार से आम लोगों को उनको सहूलतें मिल रही हैं, उनकी जिंदगी बसर करने का मौका मिल रहा है, उसी टाइम पर हम लेके जाएं। इसके लिए बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत ही जो है अच्छे तरीके से इसको स्वीकार किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।